Good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 8, and the name of the chapter 8 is binomial theorem. So in this lecture I am going to start the next exercise 8.2 and try to solve each and every question with each part of the exercise 8.2 from the element mathematics. I hope you will enjoy the video. So if you still not watch the previous one video, so please do watch all that videos, because in that was video I explained each and every basic concept from the starting to the ending by taking so many examples in an easiest manner and solved each and every question with each part of the exercise 8.1 and also discussed the basic concept, that is the part of introduction of the exercise 8.2 already discussed in my previous one. So please do watch all that videos first. Now please look at the board. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting. Now look at the board. I am going to start the question number 1, part 1. Question number 1, part 1 क्या कहता है उसको ध्यान से रीड करिए. 2x square minus 1 upon में 3 into x cube. The whole power is 10. And you have to write the general term. I already explained what is the general term. आपको पता है general term क्या होती है. मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट क्या होता है general term का. जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? TR plus 1 is equal to NCR. फर्स्ट टर्म की होल पावर n minus r, सेकेंड टर्म की पावर r. दिस इज द जनरल फॉर्मेट टू राइट द जनरल इक्वेशन फॉर एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब कंपेयर करिए. यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज x, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2x स्क्वायर. कंपेयर करिए सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म होती है हमारी y. यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है हमारी माइनस के 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द n पावर, दैट इज हियर n इज इक्वल टू 10. तो स्टेप अपन हमारा क्या होता था कि सबसे पहले n फाइंड आउट करिए, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करिए, सेकंड टर्म फाइंड आउट करिए. अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करिए? इन जनरल टर्म में. अब जनरल टर्म में पुट कर रहे हैं tr plus 1. What is the value of n? n is 10. तो हमने क्या पुट करा? 10cr. r हमें पता नहीं है तो r को आपको r ही रखना है. x मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 2x स्क्वायर होल पावर n माइनस r. इट मींस 10 माइनस r. सेकेंड टर्म y, और y यहाँ पे क्या है? माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स क्यूब. होल पावर इज r, तो r को r. और याद रखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको जो टर्म्स होती है लाइक इन द वेरिएबल फॉर्म, लाइक यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x हो सकता है, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है. उन सबको सेपरेट करके एक सिंगल टर्म बनाइए. कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए. 10 इंटू cr, दिस वन इज 10cr. 2 इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 माइनस r है. इट मीन्स क्या है? ये 2 की पावर भी है और एक्स स्क्वायर की पावर भी है, तो दोनों को अलग अलग करिए. तो डू सेपरेट. 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 10 माइनस r. सेम हियर, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स क्यूब की पावर r. इसका मतलब इसको सबको सेपरेट की पावर r कर सकते हैं. यस. मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर r डिवाइड 3 की पावर r इंटू एक्स क्यूब की होल पावर इज ऑल्सो आर. हमने क्या किया? सभी की पावर को सेपरेट कर दिया. अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को आपको कंबाइन करना है. इट मींस जो एक टर्म है उसको दो प्लेस पे नहीं लिखना, उनको सिंगल प्लेस पे लिखना है आपको. तो जहां भी हो उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्लेस पे यूज करना है. तो हम इसको यूज कर रहे हैं 10cr. 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r, इसको हमने एज लिखा. नाउ पावर टू द होल पावर, तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई. इट मींस वी गेट व्हाट? x रेज टू द पावर 2 into 10 20, 2 into r 2r. so x रेज टू द पावर 20 minus 2r. सेम हियर, माइनस 1 की पावर r. जब तक आपको r नहीं पता इसको सोल्व नहीं किया जा सकता. सेम हियर 3 रेज टू द पावर r
मल्टीप्लाई पावर रेज टू द पावर, इट मीन्स पावर गेट्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 इंटू आर, 3r। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। लेकिन अभी अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। यदि हम x को जैसे आपको ये पता है x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, x 3 माइनस 2 1, ऐसे ही आता है। तो जो टर्म डिवाइड में हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये पावर माइनस दिस पावर, तो आंसर क्या आ गया आपका 10cr 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर क्या आ जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r, और डिवाइड में 3 इन रेज टू द पावर r, और ये -1 की पावर r एज इट इज। दिखाई दे रहा है आपको। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 10c2 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r x रेज टू द पावर 20 2r और 3r कितना हो गया माइनस के 5r -1 की होल पावर 2 सॉरी 2 नहीं r डिवाइड 3 रेज टू द पावर r, इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या बन गई आपकी जनरल टर्म। आई होप आपकी चीज समझ आई होगी। तो बस आपको ये करना है और इसको सोल्व करके जब आपको r की वैल्यू पता हो तो आप r की वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे r डिफाइंड नहीं था, तो ये क्या आ गई हमारी जनरल टर्म। तो इस एक्सरसाइज में मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन में आपको मोस्टली ये जनरल टर्म ही निकालनी है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आई विल डिस्कस वन बाय वन, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the second part of the question number 1. Write the general term. सेम वही है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है और n क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है n। n क्या होती है, पावर। यहाँ पे पावर कितनी है 10, तो n की वैल्यू हो गई 10। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 3। सेकंड टर्म क्या है आपकी y, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड 2 इंटू एक्स स्क्वायर। आपके पास n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, और जनरल टर्म लिखनी है तो r को r ही रखना है आपको। तो अप्लाई करते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr। फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर। n की वैल्यू 10, तो 10cr। फर्स्ट टर्म x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 3 रेज टू द पावर n माइनस r ये तो 10 माइनस r। y सेकेंड टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, द होल पावर इज r। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए इसको। CR। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो आप 1/2, तो x बाई 3 की होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, और पूरे की होल पावर कितनी है यहाँ पर 10 माइनस r। ऐसे ही यहाँ पर रूट 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो गई r। अब इसको सेपरेट करिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 10cr पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो x बाई 3 रेज टू द पावर कितना हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1/2 की 10 से करेंगे तो क्या आएगा 5, और 1/2 की r से करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी r/2। सेम हेयर, यहाँ पे सभी की पावर है, मैं सबको अलग अलग लिख रहा हूँ। 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर कितनी है r। ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड में भी 2 रेज टू द पावर r, x स्क्वायर रेज टू द पावर r।
अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आगे क्या आएगा, 10CR 10CR, इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ अलग अलग। तो x रेज टू द पावर 5 माइनस r/2 डिवाइड 3 रेज टू द पावर 5 माइनस r/2 मल्टीप्लाई, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, सो 3 रेज टू द पावर क्या हो गया, 1/2 को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r/2 डिवाइड 2 की पावर r को 2 की पावर r लिख रहा हूं, और x स्क्वायर की होल पावर r, तो पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी हो गई 2r। अभी भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई को मैं और लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 10CR, x रेज टू द पावर कितनी है 5 माइनस r/2, और यहाँ भी x है तो ये पावर क्या हो गई माइनस, माइनस के 2r, मल्टीप्लाई में क्या रह गया 3 की पावर r/2, और डिवाइड में क्या रह गया 3। तो यहाँ भी आप कंबाइन कर सकते हो। तो मैं इसको भी सोल्व कर देता हूँ, बल्कि यहीं पे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को एक बार लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर, यहाँ पे कितनी है r/2, और ये पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो जब माइनस करोगे ध्यान से करना, जब इसको माइनस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 5 प्लस के r/, डिवाइड में क्या रह गया 2 रेज टू द पावर r। सारी टर्म सोल्व हो गई। इसको जहां तक और सिंप्लीफाई हो सके उसको और लिख दीजिए 10CR x रेज टू द पावर, इसको सोल्व करेंगे क्या वैल्यू बन जाएगी, 5 को मैंने अलग लिख दिया, माइनस के r/2 और माइनस के 2r, मतलब माइनस के 2 और माइनस के हाफ कितना होगी माइनस के 5/2, इट मीन्स माइनस के 5/2 इंटू r, सेम 3 रेज टू द पावर, r/2 और r/2 कितना हो गया r, और r माइनस क्या आ गया 5, डिवाइड में 2 रेज टू द पावर r, दैट इज द फाइनल आंसर। ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to take the next question. Question number 2. Find the fourth term. आपको fourth term find out करनी है। जब भी आपको कोई भी term find out करने को कहे तो क्या कौन सा रूल लगाओगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का रूल आपको पता है, हम जनरल टर्म यूज करेंगे TR plus 1 is equal to what, NCR, first term की whole power n minus r and second term की whole power r। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म n और सेकेंड टर्म को आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे n कितना है आपका 10, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर x/a, सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है माइनस के a/x, तीनों टर्म फाइंड आउट हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे r, क्योंकि देखो यहाँ पे g1 है फोर्थ टर्म, वहां पे जस्ट कहता था कि फाइंड द जनरल टर्म, यहाँ पे फोर्थ टर्म है, इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है T4, और कोई टर्म निकालनी हो उसमें r की वैल्यू क्या होती है 1 सब्ट्रैक्ट, इट मीन्स क्या देखो TR plus 1 होता है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे निकालना है T4, तो 4 को मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा +1 करके लिखूंगा, तो नेचुरली क्या होगा 3 plus 1, तो मैं T4 को क्या लिख सकता हूँ T3 plus 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक सिंपल सी बात आ गई, जो भी कोई टर्म निकालनी हो उसमें r की वैल्यू क्या होती है 1 लेस, इसका मतलब आपको 7th टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी होगी 6, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो आपको यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे r आपको मिल गया 3, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इट मीन्स r की वैल्यू क्या है 6। क्लियर हो गई चीजें। अब यहाँ पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 10, CR, r की वैल्यू कितनी है 3, फर्स्ट टर्म कितनी है x/a, फिर n माइनस r मतलब 10 माइनस 3, 7, y कितना है -a/x, पावर r कितनी है 3, सभी वैल्यू पुट कर दी। जब आपको सारी वैल्यूज पता है तो जस्ट पुट करिए और आंसर निकालिए, बस हमारा यही आंसर है। अब 10C3 को आपको शॉर्टकट में सोल्व करना आता है। 10C3 इंडिकेट क्या करता है कि 10 का फैक्टोरियल 3 टाइम्स तक सोल्व करना है, तो क्या आ जाएगा ये 10 into 9 into 8, और 3 को करेंगे तो क्या आएगा 3 into 2 into 1 x/a, इसका मतलब क्या है
x की पावर भी 7 है और a की पावर भी कितनी है 7 मल्टीप्लाई नेगेटिव है और नेगेटिव का आपको पता है नेगेटिव टर्म्स की पावर ओड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यदि नेगेटिव टर्म्स की पावर इवन है तो नेगेटिव रिमूव, यहाँ पे पावर 3 ओड है इसका मतलब नेगेटिव आगे आ जाएगा। अब नेगेटिव का रोल खत्म, a की पावर 3 तो a की पावर 3 डिवाइड में x की पावर 3 x की पावर 3। अब आपको पता है 3 3 जा 9 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 into 10 120 नेगेटिव एज इट इज। ये x की पावर 7 ये x की 3 तो रिमेनिंग कितना रह गया x की पावर 4, ये a की पावर 7 ये a की पावर 3 तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 तो a की पावर 4 दैट इज द फाइनल आंसर। इस टाइप से आपको रिमेनिंग पार्ट्स करना, एक तो कुछ पार्ट्स और भी लेता हूं आपको समझ आ जाएंगे पूरी एक्सरसाइज में, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना। नाउ लुक एट द बोर्ड, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर की होल पावर 9 और आपको फाइंड आउट करना है t7। आपको पता है कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो तो उसमें r की वैल्यू क्या होती है 1 लेस, इसका मतलब क्या है इसको कैसे लिखेंगे 6 प्लस 1, नेचुरली r की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6। अब आपको फाइंड आउट करना है n फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, n यहाँ पे कितना है 9, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है x स्क्वायर बाई 2, सेकेंड टर्म यहाँ पर कितनी है माइनस के 2 अपॉन में x स्क्वायर। अब आपको n भी पता है r भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है सेकेंड टर्म भी, जनरल टर्म में पुट कर दीजिए tr प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट ncr, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म की पावर r, n यहाँ पे कितना है 9 तो 9cr, r यहाँ पे 6, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 n माइनस r 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, y हम यहाँ पर माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर पावर r, r कितनी हो गई इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये 9c6 इतनी बड़ी टर्म आ जाए ना तो एक शॉर्टकट अप्लाई करा लो, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि ncr हो तो यही वैल्यू आपको एक और की मिलेगी, किसकी मिलेगी nc, इन दोनों का डिफरेंस कर दो तो n माइनस r। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है तो इस फॉर्मेट को आप याद रखा करो, क्या मैं आपको पहले ये फॉर्मेट लिखवा भी देता हूँ, पहले इसी को नोट कर लीजिए। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कॉम्बिनेशंस की जो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ही नोट करा देता हूँ। जो NCR होता है वो किसके इक्वल होता है NCN माइनस R। इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल जैसे मैं आपको सुनाता हूँ 7C2 है, यही वैल्यू आपको 7C 7 माइनस 2 5, यही वैल्यू आपको यहाँ आगे मिलेगी, दोनों वैल्यू सेम मिलेगी। यकीन नहीं आता हो तो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 7C2 आपको सोल्व करना आता है, 7 2 10 सोल्व होगा तो 7 into 6 डिवाइड बाई 2 into 1, 2 से कट कर दो 3 तो 3 into 7 कितना आ गया 21। अब ये 7 को 5 टाइम्स सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3, 5 टाइम्स हो गए 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 को 5 टाइम्स करेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखो 5 4 3, 5 4 3 से ये कट गया, 2 से 3, 7 into 3 कितना आ गया 21 आया। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी ये। तो NCR और NCN माइनस R क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसी को मैं थोड़ा डिफरेंट वे से कहता हूं तो इसको समझना, इसी को डिफरेंट वे से कहूंगा। पहला रूल याद रखिए, जैसे मैं कहता हूं NCA इज इक्वल टू NCB इफ, ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अच्छी तरह समझनी है। मैं कहता हूं दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, लेकिन इक्वल है कब, यदि ये इक्वल होगी ना तो दो कंडीशन मिलेगी हमें। देन केस 1, ये चीज तभी पॉसिबल है, पहला केस ये होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, a इज इक्वल टू b होगा। नेचुरली आप कह सकते हो एग्जांपल 4c3
इज इक्वल टू 4C3 होगा। दो कॉम्बिनेशन इक्वल क्या है, जब दोनों का n इक्वल है और तो a और b भी इक्वल हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, नेचुरली बात है ये। तो ये चीज समझ आई। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार कंटिन्यू कराता हूँ आपको। 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। तो आपने देखा कि दो कॉम्बिनेशन इक्वल है तो केस वन कब होगा, जब ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल। एग्जांपल समझा गया। ऐसे जैसे मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिखवाई थी। सेकंड केस क्या है कि ये दो कॉम्बिनेशन इक्वल है तो इन दोनों की जो वैल्यू है a प्लस बी, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, n के इक्वल। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको ये लिखवाया कि NCR किसके इक्वल होता है, n माइनस r के इक्वल होता है। ये वैल्यू कैसे निकाले, ऐसे देखो NCA ठीक है। यहां पे क्या है, NCB। अब मैं b की वैल्यू निकालता हूं। b की वैल्यू यहां से क्या आएगी, n यहां पर है, एक को राइट साइड में मूव कर दोगे तो n माइनस ए। तो ये वही प्रॉपर्टी नहीं हो गई। NCR किसके इक्वल होता है, ये तो सेम रहता है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है। यहां देखो ये सेम है, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस ए नीचे आ गया। क्लियर है। तो दो रूल ये याद रख लीजिए। फर्स्ट तो ये, दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होंगे, जब दोनों की ए और बी, दोनों का जो बेस है वो शुड बी इक्वल होना चाहिए। या हो सकता है दोनों का बेस का सम क्या होना चाहिए, पावर के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लीजिए ताकि ये रूल हमेशा आपको याद रहे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपको IIT एग्जाम्स में, जेई मेंस में और एडवांस में मिलते हैं। यदि ये प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे प्रॉपर्टी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ एक मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रॉपर्टीज है, उसको भी नोट करिए। जो होता है NCR कोई भी टर्म हो प्लस NCR माइनस 1, इससे एक कम टर्म हो, जो यहाँ पे R हो उसमें से 1 लेस, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इन दोनों में से तो जो हाईएस्ट है वो आएगा, R है यहाँ पर, और जो पावर होती है n वो 1 इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ये आ जाएगा आपका n प्लस 1। कैसे, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा रूम। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे 4C3 प्लस 4C, इसमें से एक कम होना चाहिए तो 4C, दोनों की n सेम है और ये 3 और एक कम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है 3, और जो पावर n है वो इंक्रीज हो जाती है बाई 1, तो ये 4 है, तो 4 में 1 इंक्रीज कर दोगे क्या आ जाएगा 5। अब यकीन नहीं आता तो इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, क्या वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। 4C3 को सोल्व करोगे क्या आएगा, 4 × 3 × 2, और ये वैल्यू आ गया 3 × 2 × 1, तो 3 2 × 6 से 6 कट गया, क्या वैल्यू आई 4। ठीक है, इसको सोल्व करो। 4 × 3 और 2 × 1, 2 से कट कर दो, 2 × 3 कितना आ गया 6, इसका मतलब 4 + 6 10 आपकी टर्म आई। इसको सोल्व करो। 5 × 4 × 3 और दिस वन इज 3 × 2 × 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो 2 × 5 क्या आ गया 10, और 4 + 6 भी क्या आ गया 10। दिखाई दिया आपको। क्लियर हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को भी बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द गुणांक, इसको सोल्व करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है 9 को 6 टाइम सोल्व करने के बजाय इसको थोड़ा दूसरे टाइप से सोल्व कर लो। कैसे कर सकते हो इसको, नाइन 9 - 6 करेंगे कितना आएगा 3, वैल्यू सेम आएगी।
एक पावर की पावर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 की पावर अलग लिखेंगे हम, 2 की पावर क्या आएगी 3, हमने सेपरेट कर दिया। इसको करिए देखिए, माइनस की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 2 की पावर 6 एंड एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर इज आल्सो 6। नहीं यार किसी समझ आई तो इसको ऐसे एक स्टेप बढ़ा करके लिख दो, दोनों की पावर हमने अलग अलग कर दी। इसको सोल्व करेंगे आप देखिए 9c3 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 1, पावर गेट्स मल्टीप्लाई तो x की पावर कितनी हो गई 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, डिवाइड में 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई पावर गेट्स मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर कितना हो गया 12। अब इसको सोल्व करना तो काफी इजी है, कट कर सकते हो डायरेक्ट। किसकी टेबल पे कट किया 8 की टेबल पे कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा 8 8 जा 64 और ये पावर 6 है, x 6 से 12 कट गया, क्या पावर रह गई 6, 3 पे कट कर दो 3, 2 पे कट कर दो 4, सभी वैल्यू कट गई। अब सोल्व करना है इसको 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84 इंटू 8 और डिवाइड में क्या रह गया x की पावर 6, 8 4 से 32 और 8 8 से 64 67 डिवाइड बाय x की पावर 6, दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर इज व्हाट 672, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर है। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिए, स्टेटमेंट में लिख देता हूं थर्ड पार्ट में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x टू द होल पावर 12, और इसका आंसर मैं भी आपको लिख देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा, आपको 10th टर्म निकालनी है इसकी। इसका आंसर है आपका 1760 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। सो डू दिस क्वेश्चन एट योर सेल्फ, अपने आप ठीक आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में सोल्व कराऊंगा आपको, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। ध्यान से किया। फर्स्ट है फाइंड करना है आपको T5 मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे देखो क्या गिवन है फ्रॉम द एंड। अभी तक जो हम टर्म फाइंड आउट कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे, स्टार्टिंग से, और फ्रॉम द एंड है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। यदि कोई भी टर्म यदि आपको फ्रॉम द एंड से फाइंड आउट करनी है तो आप उसको बिगिनिंग में चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या था n-r+2। यस, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्रॉम द एंड है, हम किस में चेंज कर रहे हैं इसको, फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर्मूला क्या था n-r+2। यहां देखिए, यहां पे n कितना है 6, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ +2। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, ये 6 - 5 1 + 2 कितना हो गया 3। इसका मतलब आपको T3 निकालना है फ्रॉम द स्टार्टिंग से। कितना इजी है ना। अब T3 निकालने का पता ही है। T3 का मतलब क्या है, R की वैल्यू कितनी होगी 1 लेस, तो R की वैल्यू क्या होगी, समझ, फ्रॉम द एंड को बिगिनिंग में चेंज कर लो, फिर वही स्टेप्स सेम होने। करिए स्टार्ट। जनरल टर्म क्या लगाते हैं NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। अब डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे n, यहाँ पे आपको पता है n कितना है, यहाँ पे 6, CR, r की वैल्यू कितनी है 2। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है x³ डिवाइड बाई 2, n-r मतलब 6 - 2 कितना हो गया 4। सेकेंड टर्म क्या है -2 अपॉन में x², होल पावर क्या होती है r, और r क्या है 2। क्लियर है? अब जस्ट सोल्व करना है, डू 6c2। कैसे करेंगे, 6 को 2 टाइम्स सोल्व करिए, 6 × 5 2 × 1 मल्टीप्लाई, 2 पावर है, बेस है, दोनों को अलग अलग पावर में लिखिए, x³ रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4। नेगेटिव है, पावर इवन है तो रिमूव हो जाएगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड में x² रेज़ टू द पावर
अब सॉल्व करिए, 2 पे कट कर दो इसको, 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, पावर गेट्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4, डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई पावर गेट्स मल्टीप्लाई, x रेज़ टू द पावर कितना हो गया, सोल्व करना है, 4 4 जा 16, इट मींस क्या वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 4, ये पावर 4 है, ये 12 है, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 15 बाई 8 x रेज़ टू द पावर 8। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, 15 बाई 4 x टू पावर 8, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट, फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, हम तो इसको क्या इसमें चेंज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग में, तो चेंज करो फ्रॉम द बिगिनिंग, फॉर्मूला इज n माइनस आर प्लस 2, n कितना है यहाँ पर 9, r कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है 4 प्लस 2, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो 5 प्लस 2 इट मीन्स 7। अब आपको टर्म कौन सी निकालनी है 7, तो r की वैल्यू नेचुरली कितनी होगी 1 लेस, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6, फॉर्मूला अप्लाई करिए जनरल टर्म का, r प्लस 1 इज व्हाट NCR, फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज़ टू द पावर r, n यहाँ पे कितना है 9, तो 9CR, r की वैल्यू कितनी है 6, x यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3/2x स्क्वायर होल पावर n माइनस r, सो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 इंटू y मीन्स सेकेंड टर्म माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू x रेज़ टू द पावर r, और r की वैल्यू कितनी है 6, डू सिंप्लीफाई 9c6, अब आपको ये भी पता है 9c6 की वैल्यू सेम आएगी, 9 में से 6 माइनस कर देंगे कितना आएगा 3, तो 9c कितना हो गया 3, इन सबको अलग अलग करिए, कैसे लिखेंगे 3/2 रेज़ टू द पावर कितनी आएगी, इसकी पावर 3, इसकी पावर करेंगे x स्क्वायर की पावर 3, माइनस 1 की पावर देखो 6 है, नेगेटिव को हटा दो क्योंकि पावर इवन है, तो ये 1 की पावर क्या आ गया 6, डिवाइड में 3 की पावर भी 6 और x रेज़ टू द पावर इज आल्सो 6, डू सिंप्लीफाई 9c3 कैसे आएगी वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 1, आगे सोल्व करिए, 3 की पावर 3 इट मीन्स कितना हो गया 27 और 2 की पावर 3 मीन्स 8, मल्टीप्लाई पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो x रेज़ टू द पावर 6 और 1 की पावर कुछ भी करो 1, डिवाइड, अब 3 रेज़ टू द पावर 6 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको थोड़ा 3 इंटू 3 इंटू 3, वैसे तो 7 to 9 आंसर आ जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस टाइप से लिखूंगा ताकि कटिंग करना आसान हो जाए, 3 को मैंने 6 टाइम लिख दिया, 1 की पावर कुछ ये हो गया x रेज़ टू द पावर 6, अब सोल्व करिए, देखिए 3 से 27 कट करेंगे कितना आएगा 9, 3 से कट करेंगे तो ये 3 से कट करेंगे तो ये 3, 27 रिमूव, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से इसको कट करेंगे तो 3, अब कितने रह गए 3 और 3 9, और तो वैल्यू कोई नहीं कट रही, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 8 इंटू 7 दैट इज 56, डिवाइड नीचे कितना बच गया आपका 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 9 इट मीन्स 144, ये वैल्यू बची, या इसको थोड़ा सा और कट करते थे, यहाँ पे 2 पे कट करते बची थी 2 4 सा 8, तो 7 इंटू 4 कितना हो जाता है 28, और यहां से वैल्यू क्या आती है आपकी 3 3 से 9 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, ये x की पावर 6 है तो x की पावर 6 है तो x की पावर 6 भी कट गई, इट मीन्स आंसर ये आना चाहिए, और भी कट दो, और किस पे कट कर सकते हो उसको 2 की टेबल पे, तो ये 14 और 36 और भी कट जाएगा, ये तो 2 7 पे और 18, इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 7/18, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर कितना है 7/18 आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट।
नाउ थर्ड पार्ट, डू इट योर सेल्फ। स्टेटमेंट क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की होल पावर 25। आपको 11 टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड, और आंसर कितना है -25 से 50। मतलब इसको सोल्व करके मत लिखिएगा, काफी बड़ी टर्म आएगी, और 2 की पावर 10 डिवाइड बाई x की पावर 20, दैट इज द आंसर। सो डू इट योरसेल्फ और चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब दो पार्ट में दे दिया, बिगिनिंग से भी निकाल दो और एंड से भी निकाल दो। तो बिल्कुल सेम है, पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फ्रॉम बिगिनिंग से निकालते। सबसे पहले अपना आंसर क्या आएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है x, सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है 2/x। आपको निकालनी कौन सी है t फोर्थ, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस, सारी वैल्यूज पता चल गई। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tr plus 1 is what, ncr, first term raised to the power n minus r and second term raised to the power r। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 9 तो 9cr, r की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, n माइनस r, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, सेकेंड टर्म कितनी है 2/x, r की वैल्यू कितनी है 3। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 9c3 तो 9 इंटू 8 इंटू 7, और दिस वन इज 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस वन इज व्हाट, x रेज टू द पावर 6, इसको अलग अलग कर लो, 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई x रेज टू द पावर 3। अब कट करिए इसको, 3 3 जा 9, 3 2 पे कट कर दो 4, तो क्या बन गया 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 84, और 2 रेज टू द पावर 8, x रेज टू द पावर 6, और ये x रेज यहीं पे कट कर दीजिए इसको 6, और ये पावर 3, तो 6 माइनस 3, तो 8 is 64 और 6 64 704, x रेज टू द पावर 3। तो आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट का पार्ट का 70, सॉरी हमने गलती कर दी कहीं, 3 इंटू 4 12 इंटू 7 84, और 8 सॉरी गलती कर दी, 8 4 जा 32, 3 67, ये आएगा आपका आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, ये था फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मैं इस क्वेश्चन को किससे करूंगा, फ्रॉम द एंड से, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ फ्रॉम द एंड से निकालते हैं, फ्रॉम एंड फॉर्मूला क्या था, n माइनस आर प्लस 2, n की वैल्यू 9, r मतलब फोर्थ टर्म निकालनी है प्लस 2, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 प्लस 2 इट मीन्स 7। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है t7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 लेस, दैट इज इक्वल टू 6। पुट करिए जनरल टर्म, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr, फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। सारी वैल्यूज को पुट करिए, n की वैल्यू कितनी है 9, c, r कितना है 6, फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज 2/x, n माइनस r, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, और r की वैल्यू 6, 9c6, ये थोड़ा सा फिर टिपिकल आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9c3, x की पावर 3, 2 की पावर 6, और ये x की पावर कितना आ गया 6। इसको सोल्व कर लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7, और दिस वन इज 3 इंटू 2 इंटू 1। x की 3 और x की 6, तो डिवाइड में क्या आ गया x की 3, और 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। इसको कट कर दो, 3 पे कट कर दो, इसको 2 पे कट कर दो 4, तो और तो नहीं कटता, तो 4 3 12 इंटू 7 84 इंटू 64 डिवाइड बाई x की पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आई होप आंसर आएगा आपका ये 5376 x रेज टू द पावर 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete up to question number 4. Now in next video we will solve the next question, question number 5 and onwards.
So thank you once again for watching my video from starting to the end. If you really like, so please don't forget to like, share and subscribe. So thank you once again.